राजधानी दिल्ली के आनंद विहार स्थित ग्रीन पाम होटल पैसिफिक मॉल में माया संगनी क्लब द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में माया संगनी क्लब की फाउंडर माया परासर और गणेश प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा फिल्म स्टूडियो एवं मारवा स्टूडियो के संस्थापक संदीप मारवा उपस्थित रहे। उनके साथ मंच पर ज्योतिषाचार्य वाई राखी, डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा, भाजपा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा, ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह एवं जादूगर सम्राट शंकर, जितेंद्र मिश्रा, जिनी वेलनेस की विशेष उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने महिला सशक्तिकरण को समय की आवश्यकता बताते हुए अपने विचार साझा किए। इस दौरान अतिथिगणों द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी महिलाओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिससे प्रतिभागी महिलाओं का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता नजर आया। सभी अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए माया संगनी क्लब की संस्थापिका माया परासर को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और क्लब द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों की प्रशंसा की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण फैशन शो रहा, जिसमें महिलाओं ने रैंप वॉक के माध्यम से आत्मविश्वास, सौंदर्य और व्यक्तित्व का शानदार प्रदर्शन किया। पारंपरिक और आधुनिक परिधानों में सजी महिलाओं ने दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। वहीं रंगों, संगीत और आपसी सौहार्द के साथ मनाए गए होली उत्सव ने पूरे आयोजन को यादगार बनाया। कहना चाहेंगे इस मंच से महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं माया जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत कार्यक्रम के साथ जोड़ा। होली का ये पर्व यहाँ बड़े जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और साथ ही वुमेन्स डे को भी इन लोगों ने आज मनाने की पूरी कोशिश की है। दो त्योहार एक साथ आप देख सकते हैं कि बड़े भव्य तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के बिना जीवन अधूरा है, देश अधूरा है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी बार बार इसी बात को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर महिलाएं काम करेंगी तो देश जल्दी तरक्की की ओर बढ़ेगा। आप मत भूलिए कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन, आधी तो कर ही लीजिए, 140 करोड़ में 70 करोड़ महिलाएं हैं। अगर महिलाएं ये सोच लें कि हमें पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना है, तो जिस ख्वाब को लेकर हम अभी बैठे हैं, क्योंकि हमें चौथी से तीसरी बड़ी पावर बनना है दुनिया की, हमारी इकोनॉमी जो है तेजी से दौड़ रही है, वो उससे भी डबल स्पीड से दौड़ेगी जब महिलाएं ये सोच लेंगी कि हमें भी काम करना है। तो मैं ऐसे कार्यक्रमों में मेरे जाने का जो तात्पर्य यही होता है कि मैं महिलाओं को और मोटिवेट करूं, उनके कार्य को सराहा जाए, उनके कार्यों में बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो हमारे देश की इस तरक्की का पूरा हिस्सा बन सके। सर, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो समाज में लोगों को जोड़ने के लिए कितने जरूरी होते हैं? बहुत अच्छा है, लेकिन आज तो खास तौर पे रविवार है, संडे का दिन है, बहुत सारे लोग छुट्टी पे होते हैं और ऐसे समय में अगर कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा रंग रंगीला प्रोग्राम हो जाए तो 100-200 लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ आपस में मिलने का उन्हें एक बहाना मिल जाता है और यहीं से प्यार पनपता है। मैंने इस बात को हमेशा जिंदगी में सीखा है कि मिलने से ही प्यार जो है वो आगे बढ़ता है और जो रिश्तेदारी है, दोस्ती यारी है, वो मिलने की है। वरना रिश्तेदार तो आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं और परदेशों में बैठे हैं और कई कई साल नहीं मिलते, आदमी अपने सगे भाइयों बहनों को भूल जाता है। तो ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो देश में भी और समाज में भी और अपनी कॉलोनियों में भी प्यार पनपता रहेगा। ये आज का प्रोग्राम हमने 1 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेशन के लिए हमने रखा था। वैसे तो 8 मार्च को वुमेंस डे है, लेकिन 4 तारीख की होली बीच में आने के कारण हमने महिलाएं जितनी भी हमारे इस क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए ही हमने प्रोग्राम और कुछ अवार्ड रखे। जितनी भी हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं और जितनी भी लेडीज अपने घर से कार्य कर रही हैं, चाहे छोटे लेवल पर चाहे बड़े लेवल पर, उनको आगे लाना है। उनके लिए एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म हम इस तरह का तैयार करते हैं, जिसके लिए सभी लोग आगे बढ़कर अपना इनिशिएटिव लेते हैं, आते हैं आगे और अपना कोई स्टॉल लगा रहा है, कोई रैंप वॉक में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। तो आज हमारे बीच काफ़ी अच्छे गेस्ट भी आए, चीफ गेस्ट के उसमें, जो कि हमारे मारवा स्टूडियो से मारवा संदीप मारवा जी रहे और जीतू जी रहीं और हमारे जादूगर शंकर सम्राट जी रहे हमारे बीच में, और भी हमारे कई गेस्ट रहे, वायराखी जी भी रही। लेकिन
ये सब प्लेटफॉर्म करने का तैयार करने का मेरा एक ही कारण रहता है कि सभी महिलाएं जितनी भी हमारे साथ इस माया संगनी क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं, वो जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं, मैं हर फेस्टिवल पर करती रहती हूँ, इन प्लेटफॉर्म को बनाती रहती हूँ, लेकिन सभी के लिए मेरा यही उद्देश्य रहता है कि सभी महिलाएं जिस तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ और इन लोगों को भी मैं साथ लेके आगे जा सकूं और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाने का मेरा नजरिया सिर्फ इतना ही है कि सब अपना प्रोफेशन को आगे लेके जा सके। तो आज हमने कई महिलाओं का अवार्ड भी किया जो अपने कार्य में काफी आगे जा चुकी हैं, उन लोगों को सम्मानित भी किया जो सोशल वर्क भी कर रही हैं, समाज को आगे बढ़ा। महिलाओं ने आज यहाँ पे भाग लिया था। बहुत सी महिलाओं ने आज कम से कम नहीं भी तो हमने 30 से 40 तो अवार्ड हमने आज डिस्ट्रीब्यूट किए और साथ में कई महिलाएं जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ी हुई हैं उन लोगों को हमने आज सम्मानित भी किया और अवार्ड में तो हमारी 30-40 रही। तो यही सब कार्य हम लोग करते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि महिलाएं सभी आगे बढ़ सकें। वुमेन्स डे को हमने आज सेलिब्रेशन के तौर पे एंड होली सेलिब्रेशन को हमने इसीलिए रखा कि होली भी सेलिब्रेट करेंगे सभी महिलाओं के साथ मिलकर और वुमेन्स डे को भी सेलिब्रेट करेंगे। यही मेरा छोटा सा उद्देश्य था। मैं आशा करती हूँ ये इसमें शायद मैं पूरा कर सकी और कोई कमी रही हो तो प्लीज मुझे माफ करें और आगे हमारे साथ सपोर्ट करते रहें, प्यार बनाए रखें। तो बस मेरी यही एक छोटी सी विनती है, सब लोग जुड़े। माया क्लब संगनी द्वारा आज होली सेलिब्रेशन और वुमेन्स डे किया गया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, होली के रंग कहते हैं ना सभी के संग, लेकिन विदाउट महिलाओं के अगर हम कहें तो ये होली के रंग फीके से लगते हैं। महिला जो एक कहने में एक साधारण वर्ड सा लगता है ना, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। माँ की भूमिका, बहन की भूमिका, बच्ची की भूमिका, इतना ही नहीं, आप देखिए हमारे देश को संभालने वाले सबसे सर्वोच्च जिसे पद हम कहते हैं, जो हमारे सबसे खूबसूरत महिला की अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी। आप देखिए महिलाओं ने एक नहीं घर से लेकर के हर चीज को संभालने का प्रयास किया और यहाँ पर ये जो आप हब देख रहे हैं ना पूरा महिलाओं का, ये खूबसूरत महिलाओं का, ये दिल से बहुत अच्छी महिलाओं का, ये क्रिएटिव महिलाओं का, ये हब जो जोड़ना है ना, ये काम कर रही है माया संगनी क्लब। देखिए हर किसी के अंदर एक बहुत अच्छा हुनर है, कहीं ना कहीं वो दबा सा रह जाता है। कई बार महिलाएं अपने परिवार को संभालने में लगी रहती हैं, कई बार महिलाएं अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर को संभालने में लगी रहती हैं, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व को भूल जाती हैं। कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को जब भी हम भूलते हैं तो अंदर से कमजोर होने लगते हैं, ऐसे लगता है हमारा कोई स्थान नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे काम कर रही हैं, यहाँ से उनकी खुद के एक मनोबल तो वो स्ट्रॉन्ग कर ही रही हैं और उन्हें इंडिपेंडेंट भी कर रही हैं, साथ के साथ उनके अंदर एक मनोबल यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हैं कि आप सिर्फ परिवार नहीं, आप पूरा देश संभाल रही हैं, आप ऐसी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं जो शायद हर किसी के बस की बात नहीं है। माया संगनी क्लब द्वारा होली सेलिब्रेशन और वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं, 30,000 के करीबन मैंने देश विदेश में शो किए हैं, जो 20,000 शो चैरिटी के लिए किए, उसी के ऊपर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला। जैसे कि आज ये माया संगनी क्लब जो मैं जिसके अंदर चीफ गेस्ट के रूप में आया हूँ, इन्होंने इनवाइट किया और बहुत भव्य प्रोग्राम इन्होंने माया प्रसाद जी ने किया और वुमेन्स डे के ऊपर इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड होली सेलिब्रेशन और बड़ा अच्छा अपनापन एक लगता है भी इन्होंने इतना अच्छा कार्य यहाँ पे किया। और ये भी एक बहुत बड़ी फाइन आर्ट है, एक कला है और इनके आयोजकों को मैं साधुवाद देता हूँ कि सभी ने जो मिलकर के कार्य किया है और ऐसे प्रोग्राम होली के अलावा भी चलते रहने चाहिए। और हमारा भी एक आर्ट होता है, कला है। मान लिया जैसे स्टेज पे तो आप लोग मैजिक देखते हैं, जैसे मान लिया कोई भी पीस ऑफ पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे, क्यों दर्शकों के लिए ये भी बहुत जरूरी है एक क्लोजअप मैजिक, इतना पास से अब इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, तो ये भी एक फाइन आर्ट है। माया संगिनी क्लब जो कि लगातार महिलाओं के लिए बहुत
कार्यक्रम करती रहती है। महिलाओं को संगठित करने में, महिलाओं को सामाजिक रूप से जोड़ने में इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है। तो आज माया संगिनी क्लब ने आज जो बहुत अच्छा कार्यक्रम नारी शक्ति श्रृंगार के नाम से किया, क्योंकि नारी शक्ति का प्रतिरूप तो है ही, उसके साथ साथ श्रृंगार का प्रतिरूप भी है। और मन की सुंदरता सबसे अच्छी होती है और उसको शारीरिक सुंदरता के साथ आज बहुत से कपड़ों में महिलाएं, लहंगों में, साड़ियों में, सभी में बहुत अच्छे अच्छे तरीके से उन्होंने अपना श्रृंगार करके गहनों से, और उसके साथ जो उन्होंने आज वो कार्यक्रम किया और उसमें जिनको सहयोग प्रतिभागी रही उनमें अवार्ड का कार्यक्रम था। उसमें हमारे द्वारा भी कुछ अवार्ड दिए गए और मैं सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। और होली का उत्सव जो कि रंगों का भरा उत्सव होता है, कोई भेदभाव नहीं होता इसमें, और आज उसका भी मिला जुला इनका कार्यक्रम हुआ। तो महिला दिवस भी आ रहा है, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ श्रृंगार को जोड़ते हुए होली के कार्यक्रम की, उमंग भरे ऐसे कार्यक्रम की मैं बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और माया जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।